म्यूट। सबको एकल प्रणाम। अभी अभी अपने भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रा गए हैं। सभी ने माता जी के भजन गाए, बहुत अच्छा लगा। ये जो नवरात्रा है, इसमें या रात्रि शब्द जो है वो एक सिद्धि का प्रतीक है। माता की 9 शक्तियों के रूप में उपासना करते हैं और उस इस नवरात्रा में लोग सिद्धि और साधना की दृष्टि से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करने के लिए विविध तरह के कार्य करते हैं, जैसे व्रत, सत्संग, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना। ऐसा अनेकों प्रकल्पों के माध्यम से हम हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करते हैं। भगवत महापुराण के अनुसार माँ दुर्गा का अवतार, उनका प्रागट्य देवासुर संग्राम के समय हुआ। देवासुर संग्राम में समस्त देवताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन असुरों से विजय प्राप्त नहीं कर पाए। असुर निरंतर बढ़ते रहे। इंद्रासन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तब सब देवताओं ने अपनी अपनी सारी शक्ति का एक संचय समूह बनाया, यानी सारे देवता, सारे भगवान में जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और उसमें से माँ दुर्गा का अवतार हुआ। तो माँ दुर्गा एक शक्ति संपन्न, सभी देवताओं से की शक्तियां, अभी जैसे नारी को अबला माना जाता है, पर ऐसा वास्तव में है नहीं। सारी शक्तियों का संचय ऐसा माँ दुर्गा के अंदर हुआ। और भारत में एक संस्कार है कि भारत की हर बालिका दुर्गा का स्वरूप है। मनुष्य के जितने भी गुण होते हैं, चाहे वो ममत्व हो, प्यार हो, सौंदर्य हो, सहनशीलता हो, परिवार को जोड़ने की क्षमता हो, ये सारे के सारे गुण नारी में माने जाते हैं। वैसे मजाक में कहते भी हैं कि हर बालिका में सभी दुर्गाएं होती है, अब वो पति का कर्म है कि कौन सी दुर्गा प्रकट होगी, ये मजाक की बात है। तो ऐसी सारी गुणों से संपन्न नारी को अपन मानते हैं, और ऐसा है भी। नारी का जो स्वरूप है वो बहुत ही पूज्य और सर्वशक्तिमान है, और इसलिए हमारे यहाँ पर पुरुषों से भी अधिक महत्व नारी को दिया जाता है। नारी की आराधना की जाती है और उसी के प्रतीक के रूप में हम दुर्गा माँ को की उपासना करते हैं। अपना आध्यात्मिक शक्ति संचय के लिए, मानसिक शक्ति संचय के लिए, परिवार के सुख के लिए और धन धान्य के लिए, ये सब माता का स्वरूप नारी है। कहते हैं जब जैसे अपने घर से कोई बालक विदा होता है तो कहीं बाहर जाता है पहली बार, तो मम्मी पापा को कहता है मेरे साथ चलो, मैं अकेला कैसे जाऊंगा। ऐसे ही जब जीवात्मा पृथ्वी पर आती है तो निश्चित रूप से भगवान को कहती है कि मैं वहां कैसे रहूंगा, कैसे मेरा कौन ध्यान रखेगा, आप मेरे साथ चलो। तो भगवान के शब्द होते हैं कि मैंने तुमको मेरे विकल्प के रूप में, माँ के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तो नारी का स्वरूप बहुत महान है, पूज्य है। ये हमें इस पर्व से प्रेरणा मिलती है। और अपने घरों के अंदर, जिस घर में, जिस परिवार में नारी पूज्य, कहते हैं यस नारी पूजिते तस्य वस्त्र रमणा। तो ऐसा हमारी संस्कृति, हमारा सोच है, हम हमेशा नारी को श्रेष्ठ मानते हैं। एकल प्रणाम।